हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है रेलवे की इम्पोर्टेंस ये प्रीवियस ईयर का पेपर कराया जा रहा है। उसका नेक्स्ट पार्ट है आज। सो स्टार्ट करते हैं नाउ। नेक्स्ट 16 नंबर बोला है कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम में धारा 0.50 एम्पियर है, तो बल्ब कितने पावर का होगा। इसके लिए एक फार्मूला है कि R इक्वल टू V इंटू आई। आप लिख लीजिएगा। R मतलब होता है रेजिस्टेंस, V मतलब होता है वोल्टेज, I मतलब होता है करंट। आपको निकालना कितना है पावर मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज इक्वल टू I बटा R हो जाएगा। वोल्टेज इक्वल टू I बटा R। वोल्टेज इंटू I बटा R हो जाएगा। वोल्टेज दिया है, नेक्स्ट है वोल्टेज दिया है 220 इंटू I दिया है 0.50 बटा R दिया है 100 इंटू R निकालना है। तो ये बटा ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा 22 इंटू 50। 22 में 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1100। नीचे है 10 बचा है, तो 10। अब ये 0 कट जाएगा, तो टोटल बचेगा क्या, बचेगा 110। और आंसर किस में आएगा, 110 है, तो आंसर आएगा 110 वाट। ये आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज सी, 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बोला है BCCI का पूर्ण नाम क्या है। BCCI, तो इसका सही आंसर होगा 17 का सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 18। बोला है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस सूची में सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये 18 नंबर है, तो 18 का आंसर होगा सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 बोला है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, किसमें। ये आपको मालूम होना चाहिए। जिस ऑप्शन ए है आर्गन, और के मतलब होता है पोटेशियम, ये होता ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्सेनिक और बिस्मिथ। आपको सैम्पल और एटॉमिक नंबर सभी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इसका आंसर होगा डी, आर्सेनिक और बिस्मिथ। कैसे बोला, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो AS जो है ना, AS मतलब होता है आर्सेनिक, और इसका परमाणु भार होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक भार नंबर होता है 33, और Bi जो होता है ना, इसको बोलते हैं बिस्मिथ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 83। नेक्स्ट बोलते हैं कि जो 33 है, तो इसके फर्स्ट सेल में आएगा 2, सेकेंड में 8, तीसरा में 18, तो 2 8 तो 10, 18 10 28, तो बचा कितना यहाँ पर 5, ये 5 बचा। नेक्स्ट है बिस्मिथ है ना, तो उसका था एटॉमिक नंबर 83। फर्स्ट कक्ष में 2, सेकेंड कक्ष में 8, थर्ड कक्ष में 18,
उसके बाद नेक्स्ट कक्ष में आएगा 32, फिर नेक्स्ट कक्ष में आएगा, नीचे लिखते हैं, नेक्स्ट कक्ष में आएगा 18, तो जोड़ने पर लास्ट में बचेगा कितना, 5। तो इसमें भी लास्ट कक्ष में 5 आ रहा है, इसमें भी लास्ट कक्ष में 5 आ रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्सेनिक और बिस्मिथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर कहाँ पर है, गोवा, महाराष्ट्र और नेक्स्ट है गुजरात। सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट है, फिर से एक न्यूमेरिकल सवाल आ जाता है, इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट बोला है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य कर रहा है। वह वस्तु के वेग में 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में सभी चीज़ दिया है। इसका फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला पूछा क्या है कि F = m ब्रैकेट में V - U/T, यही पूछा है। सबसे पहले बताया, F मतलब फोर्स होता है, M मतलब मास होता है, और V - U जो है ना, जो स्पीड का परिवर्तन का दर जो है ना वो है, और T मतलब टाइम है। सो आपको सब चीज़ मालूम हो गया। अब इसमें पुट करेंगे तो फोर्स निकालना है, और M दिया है 5, फिर ब्रैकेट में एक वेलोसिटी है 7 और दूसरा वेलोसिटी है 4, क्योंकि ये वेलोसिटी स्पीड का डिफरेंस लेना है, और नीचे बचा टाइम T। सो नेक्स्ट बोलते हैं, तो बचा कितना, 5 और 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3, और नीचे डिवाइड बाय 2। सो नेक्स्ट इक्वल होगा 5 × 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा ना। तो 15 × 5 मतलब 75, 15 5 में तो 75, तो 7:5। ये तो पॉइंट है ना, यहाँ पर 1 × 5 तो 7.5, आंसर आएगा 7.5 न्यूटन। ये आपको रिवीजन कर लेना है। सो राइट आंसर होगा बी, 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक साधारण आवर्त ग्लास में निम्न में शामिल है, उच्च फोकल लंबाई के अंतराल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के अंतराल लेंस, छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस और उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस। क्वेश्चन आप आंसर मतलब ऑप्शन ठीक से पढ़ लीजिएगा। सो इसका राइट आंसर होगा 22 का बी। 22 का राइट आंसर होगा बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इसे भी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला है कि यदि किसी पदार्थ के एक अणु में 6.023 × 10⁻23 है, ये 10 का पावर है 23, मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में, कण शामिल है, यदि CO2 में 3.115 × 10 भी 10⁻23 है, 23 कण मौजूद है, तो CO2 में अणु की संख्या कितनी होगी। अब अणु की संख्या निकालना है, तो अणु की संख्या निकालेंगे कैसे, ये भी जान लेना है। तो अणु की संख्या, तो संख्या कैसे निकलेगी,
संख्या बराबर होगी 3.011 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 10 का पावर 23। इसे डिवाइड करने पर थोड़ा टफ है, कैलकुलेशन इसे करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको ही पड़ेगा। सो इसका काटने पर आंसर आएगा 0.5 अणु कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है सभी एसिड के लिए आम तत्व है। कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी एसिड में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सभी प्रकार के एसिड में पाया जाता है। हाइड्रोजन याद रखिएगा, सभी एसिड में पाया जाता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी के प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन के 3 ये होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 3 आइसोटोप होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? हाथी, हाथ, हथौड़ा, हंसिया, तारा, मक्के और हंसिया। सो इसका राइट आंसर होगा मक्के और हंसिया, ये होगा डी ऑप्शन राइट होगा। इसको कुछ फैक्ट याद रखना है। फैक्ट जैसे है कम्युनिस्ट पार्टी का जनक जो होता है ना, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनक है उसका नाम है M.N. रॉय। ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक हैं। M.N. रॉय ने 20 अगस्त 1920 ईस्वी को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी ताशकंद में। ताशकंद जो है ना, ये ताशकंद सेंट्रल एशियाई कंट्री है, उसमें एक जगह ताशकंद, वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। और अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो था 1925 में हुई थी। 1925 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक हुई थी कानपुर में, भारत के कानपुर में। सो इसके याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है अमेरिकी मूल से, अफ्रीकी मूल से, एशियाई मूल से या दक्षिण एशियाई मूल से। क्वेश्चन नंबर 26। सो इसका राइट आंसर होगा सी, अफ्रीकी मूल से। ये तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको याद ही रखना पड़ेगा कि अफ्रीकी मूल से उसका ये किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, 4, 2, 3। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 इलेक्ट्रॉन के आबंध बनेंगे उस तो ही वो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ए करेंगे। सो इसका राइट आंसर होगा 6। सो इसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए तो बोलते हैं जैसे 6 कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1786, 1784, 1783 और 1785। सो इसका राइट आंसर होगा बी, 1784 में सर विलियम जोन्स ने
इसकी स्थापना की थी? 1784 में विलियम्स जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, इसमें से कौन सा धातु जो केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? Cu, Zn, Al, Fe। Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, Al मतलब एल्युमिनियम, Fe मतलब लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एल्युमिनियम है जिसे विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। एल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा ही निकाला जा सकता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। ये एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। एल्युमिनियम का निष्कासन बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है, तभी एल्युमिनियम निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं? काइटिन, सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काइटिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 मतलब 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन बोला है, द इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट है उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 नंबर बोला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों के तत्वों में समान डैश होता है, क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और परमाणु त्रिज्या। 32 नंबर क्वेश्चन से इसका राइट आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। सो याद रखिए कैसे, जैसे देखिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सोडियम का होता है 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2, 8 और 1। हाँ, और एक कैल्शियम का होता है 20, तो 2, 8 और 7 जो होता है, तो ये जो 1 और 7 है ना, इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये जो है ना, ये इसे कोर बोलते हैं। सो राइट आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा धातु ऑक्साइड एवं कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम और आयरन। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम एक उभयधर्मी है। सो नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 बोला है, आवर्त तालिका में किसी तत्व के धर्म गुण डैश पर निर्भर करता है? परमाणु भार, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणविक आकार। सो क्वेश्चन नंबर 34 इसका राइट आंसर होगा सी, परमाणु संख्या। आवर्त सारणी का जो तालिका है ना, उसका धर्म गुण एटॉमिक नंबर पर ही निर्भर करता है, एटॉमिक नंबर। सो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है नंबर क्वेश्चन 5 है कि रॉड और कोन बनाए जाते हैं, रॉड और कोन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? फेफड़े में, नाक में, आँख में और दिल में। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस का, रॉड और कोन पाए जाते हैं आँख में। सो दोस्तों ये था क्वेश्चन का सीरीज़। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह रेलवे की नेक्स्ट बहुत सारा सीरीज चलाया जाएगा। धन्यवाद।